मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ मैं ये बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे जी ठीक है, मुख्तसरन अगर उनके सवाल का लुबे लुबाब मैं आपको बताऊँ तो वो ये पूछना चाहते हैं कि कहते हैं कि मेरा ज़ाती तौर पे तो मेरा अक़ीदा यही है कि इर्तिदाद की सज़ा कत्ल नहीं है, लेकिन मुनकरीन ज़कात जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उनकी जो जान ली गई वो फिर किस हिसाब में आएगी? जी हादी साहब। नहीं, आखिरी फिक्रा आपका भी नहीं आया। मुनकरीन ज़कात वो कहते हैं कि मेरा ज़ाती अक़ीदा ये है, वो कहते हैं कि मेरा ये कि ये दो चीज़ें मिक्स करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है उसके दो हिस्से थे, एक हुकूमत थी और एक नबूवत थी। यही खिलाफत का पैटर्न था, उसका नमूना भी यही था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और चारों खुलफा रज़ी अल्लाह अन्हुम ये इनके साथ हुकूमत भी थी और नबूवत की खिलाफत भी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो इर्तिदाद हुआ है वो इर्तिदाद मजहब की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि बगावत हुई है कि हमने मदीना की हुकूमत नहीं माननी। इसके लिए ज़रा जोग्राफियाई तौर पर अगर अरब को देख लिया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक तरफ मशरक में खलीज फारस है, इधर मगरब में बहरा अहमर है जिधर जद्दा है, नीचे यमन की तरफ बहरा हिंद है और ऊपर शाम की सरहदें हैं। तो ये एक जजीरा सा बन जाता है जिस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुकम्मल मदीना की हुकूमत कायम हो चुकी थी। और सूरह तौबा की पहला रुकू अगर आप पढ़ लें तो वहाँ ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इधर से उधर जाकर 4 महीने तक फिर के देख लें और मुआहदा करें। ठीक है। लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया वो या इस्लाम कबूल करें अगर उनकी पसंद है, ठीक है, अगर नहीं तो मुआहदा करें ताकि अमन में आ जाएं, बागी ना रहें। जी ठीक है, ठीक। जी हादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हादिसा की लाइन मुझे लगता है कि ड्रॉप हो गई, हादिसा की बात अभी चल रही थी, हादिसा से दोबारा भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मोमिन साहब आप कुछ इस पर कहिएगा। अगर इजाज़त मुकम्मल करूँ, पहले इन्होंने कहा कि वो सहाबा रसूल थे जो मुर्तद हुए थे, ये बात गलत है। कोई एक आध उनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसको सोबत में यसर हो तो वो हो सकता है, लेकिन वो सहाबा रसूल नहीं थे वो लोग। एक बात। दूसरी बात ये है कि याद रखना चाहिए कि ये लोग जो थे सिर्फ मुर्तद नहीं थे, इन्होंने दो काम किए थे, एक इर्तिदाद प्लस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत, और उस बगावत का नाम उन्होंने ये रखा था कि हम टैक्स अदा नहीं करेंगे, जो ज़कात अदा नहीं करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बगावत उन्होंने ये की कि मदीना का मुहासरा कर लिया था, और ये एक तारीख़ी हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, जिसके ऊपर सबसे बड़ी दलील वो वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा में इख्तिलाफ़ का मूजिब हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ शाम के ईसाई हुकूमत की तरफ से ख़तरे के नतीजे में एक लश्कर तैयार किया था हज़रत उसामा बिन ज़ैद की क़ियादत में, और इसी सना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए थे। और हज़रत अबू बकर उस लश्कर को भेजना चाहते थे लड़ने के लिए शाम के लिए। तो सहाबा ने, जिनमें हज़रत उमर भी थे, कहा कि अबू बकर तुम इस लश्कर को कैसे भेजोगे जबकि हमारे इर्द गिर्द इन मुर्तदों ने मुहासरा किया है मदीने का। तो उस वक्त अबू बकर ने वो मशहूर कौल फरमाया था कि अगर मदीना में उम्महातुल मोमिनीन को भी कुत्ते घसीटते मदीना की गलियों में घसीटते फिरें तो मैं ये लश्कर ज़रूर भेजूँगा। ये नहीं हो सकता अबू ख़ुहाफ़ा से मुझसे कि मैं खलीफा बनते हुए ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो फरमान था वो मनसूख कर दूँ। तो साबित हुआ कि मदीना के इर्द गिर्द मुहासरा था, और ये तारीख़ी इब्न खल्दून में भी और दूसरी तारीख़ों में भी आया हुआ है। उन्होंने मुहासरा किया हुआ था, और उन मुहासरीन से लड़ना इस्लामी हुकूमत का फ़र्ज़ था, वरना वो ख़त्म कर देते इस्लामी हुकूमत को। तो ज़कात ना देने का एक बहाना था, असल में वो इस्लामी हुकूमत से निकलना चाहते थे जिसके वो ज़ेर नगी आए थे बाद जंगों के। उन्होंने जो जंगें फ़र्ज़ की थी वो इस्लाम ने जीती थी और वो इस्लाम के ज़ेर नगी आए थे, अब उससे निकलना चाहते थे। वो समझते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला शायद मुसलमानों की तायीद नहीं करेगा, और उन्होंने ये मौका जान के अच्छा समझ के बगावत कर दी। तो वो बागी थे, सिर्फ
مرتد نہیں تھے یا صرف زکوٰۃ کا بہانہ لگانے والے نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جیسے میں نے اس واقعے سے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ انہوں نے مدینہ تک کا محاصرہ کیا تھا. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.